हाय, मेरा नाम है अक्षय। आज हम बात करेंगे मून के बारे में। मून एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेनेट है आपके चार्ट का। मून से मन भी देखा जाता है। इस वजह से मून बहुत ही एक इम्पोर्टेंट प्लेनेट बन जाता है। पुराने ज़माने में तो अगर किसी चार्ट का मून खराब है तो बहुत से ज्योतिषाचार्य चार्ट देखने के लिए मना कर देते थे। मून से इमोशन, एल्डर सिस्टर मतलब बड़ी वाली सिस्टर, और फर्स्ट फीमेल किड मतलब पहली वाली फीमेल चाइल्ड देखा जाता है, और लॉसेस भी देखा जाता है। मून से लिक्विड कैश भी देखा जाता है। रोज का आने जाने वाला पैसा आप मून से देख सकते हो। अगर जुपिटर से मून 10th हाउस है, मतलब जुपिटर से 10th काउंट करने पे अगर मून आता है तो कहीं ना कहीं आपके करियर में मून आपको लॉस देगा, क्योंकि 10th हाउस से करियर भी देखा जाता है, या फिर आपके करियर में वह चेंजेस भी दे सकता है। जुपिटर से मून अगर 2nd हाउस है तो कहीं ना कहीं मदर बहुत ही टॉकेटिव होगी, मतलब बहुत ज़्यादा बातूनी होगी। अगर आपके फैमिली से आपको लॉस भी हो सकता है। आपके सेविंग्स में भी बहुत ही परेशानी आ सकती है। हो सकता है आपके सेविंग्स के चक्कर में या इन्वेस्टमेंट के चक्कर में आपको कहीं ना कहीं फ्रॉड हो जाए, या आपका उस चक्कर में लॉस हो जाए। जातक बहुत ही फूडी भी हो सकता है, क्योंकि 2nd हाउस खाने का माना जाता है। जातक इमोशनली अपने फैमिली से बहुत ही वेल कनेक्टेड हो सकता है, भले ही फैमिली उससे इमोशनली कनेक्टेड ना हो या उसको उसका सपोर्ट ना मिले। मून का राहु से एक बहुत ही गहरा रिलेशन है। राहु अगर मून के साथ जुड़ जाता है तो कहीं ना कहीं जातक को बहुत डिप्रेशन दे सकता है। अगर जातक आउट ऑफ इंडिया या फॉरेन में सेटल हो जाए या चला जाए पढ़ने के लिए, तो कहीं ना कहीं उसको मून ये मतलब राहत मिल सकती है। उसको डिप्रेशन होने के चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे। फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ी छोटी मोटी तकलीफ तो देगा ही। अगर राहु जुपिटर है तो कहीं ना कहीं वह वीनस के तरह रिजल्ट देगा। आप बोल सकते हो कि वह वीनस के ही रिजल्ट देगा। अगर राहु नेगेटिव है तो जातक के पैर पैर में बहुत ही ज़्यादा दर्द होते हैं, और उसका राहु उसको मून या मार्स के रिजल्ट दे देता है, वह भी निगेटिव। राहु उसके लाइफ में कंफ्यूजन और एंगर इश्यूज भी पैदा कर सकता है। जातक को बहुत ही अग्रेसिव भी बना सकता है। आप देखेंगे कि रियल लाइफ में कोई राहु ओरिएंटेड पर्सन होगा तो कहीं ना कहीं वह बहुत फेमस होगा, वह सेलिब्रिटी भी हो सकता है। उसका नेम एंड फेम बहुत होगा और उसके पास पैसा भी आएगा, क्योंकि पैसा एक वीनस की एट्रीब्यूट है। जैसा कि मैंने कहा, अच्छा राहु वीनस की तरह बिहेव करता है। राहु जिस भी घर में होता है वह घर के एट्रीब्यूट उसको चाहिए रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राहु अगर 2nd हाउस में है तो कहीं ना कहीं वह अपने फैमिली से बहुत ही ज़्यादा वेल कनेक्टेड रहेगा, अपने फैमिली की टेक केयर करने की पूरी कोशिश करेगा। अगर राहु 8th हाउस में है तो कहीं ना कहीं वह तंत्र मंत्र में बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहेगा, या उसको वह बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। अगर वह तंत्र मंत्र में नहीं है तो कम से कम एस्ट्रोलॉजी में तो हमेशा ही इंटरेस्टेड रहेगा। राहु अगर अच्छा है तो कहीं ना कहीं वह उसमें एक इंट्यूशन भी डेवलप करेगा। वह अपने काम इंट्यूशन बेस पे कर सकता है। जुपिटर से 6th हाउस में अगर मून है तो कहीं ना कहीं जातक का इंट्यूशन पावर बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देगा। उसको मनी मिलेगा, फेम मिलेगा, डिस्प्यूट भी मिलेंगे, और डेंजर सिचुएशन में भी वह जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं 6th हाउस का इम्पैक्ट तो आएगा ही। मून अगर केतु के साथ जुड़ा है 1st हाउस में तो जातक को इंस्टेंट टेंशन दे सकता है, या फिर जातक रिसर्च माइंडेड भी हो सकता है। उसको चीज़ों के रिसर्च करने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होगी, या फिर उसको करनी ही पड़ेगी अगर वह अपने लाइफ में
इस कॉम्बिनेशन का मतलब मून और केतु का सही से फायदा उठाना चाहता है। तो अगर जातक को इस कॉम्बिनेशन से परेशानी नहीं चाहिए तो कहीं ना कहीं उसको एक लेट गो एटीट्यूड रखना पड़ेगा, नहीं तो मून और केतु कहीं ना कहीं उसको बहुत ही सीवियर डिप्रेशन दे सकते हैं। अगर डिग्री वाइज अरेंज किया जाए तो पहले मून आता है और फिर केतु आता है, तो कहीं ना कहीं यह कॉम्बिनेशन उसको प्रॉब्लम जरूर देगा। अगर इससे उल्टा होता है, मतलब पहले केतु आता है और बाद में मून, तो कहीं ना कहीं यह कॉम्बिनेशन उसके फेवर में काम करेगा, उसको इसका बैड इम्पैक्ट नहीं मिलेगा। राहु अगर मून के साथ जुड़ता है तो कहीं ना कहीं यह उसको बहुत ही ज़्यादा टेंशन देगा, ओवर पॉजिटिव बनाएगा या फिर फियर भी दे सकता है। प्रॉब्लम फ्रॉम स्मॉल थिंग्स, उसको छोटी छोटी वजहों से प्रॉब्लम मिल सकती है, मतलब वह छोटे छोटे कारणों से अपने लाइफ में टेंशन ले सकता है। राहु लाइफ में बहुत ही बड़ा इल्यूजन पैदा कर सकता है, क्योंकि यह एक राहु का बहुत ही स्ट्रॉन्ग कारक तत्व है। मून अगर राहु के साथ जुड़ता है तो मदर की लाइफ मैरिज से पहले बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी। डिग्री वाइज मून पहले आना चाहिए, बाद में राहु। वीनस के साथ राहु जुड़ता है तो कहीं ना कहीं जातक बैंकरप्ट होने की बहुत ही ज़्यादा आशंका रहती है। उसको अपने फाइनेंशियल डिसीजन बहुत ही सही तरीके से लेने चाहिए और अच्छे एटीट्यूड से अपनी लाइफ बितानी चाहिए। कहीं ना कहीं उसको पैसों के मामले में किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। मून अगर सैटर्न के साथ जुड़ता है तो कहीं ना कहीं यह विष योग भी बनाता है। मदर का फेस जातक के फेस के साथ बहुत ही ज़्यादा सिमिलर हो सकता है। मदर अपने लाइफ में ऑब्स्टेकल फेस कर सकती है। डोमिनेटिव नेचर ऑफ मदर का बहुत ही डोमिनेटिव नेचर हो सकता है। मदर को सोसाइटी से बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी। मदर बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल होगी, यह फिर वह सोसाइटी में एक लीडर की तरह उभर के आएगी। यह जातक के लाइफ में इल्यूजन या फियर भी पैदा कर सकता है। डिग्री वाइज अगर देखा जाए, मून राहु और केतु अरेंज हो रहा है डिग्री के हिसाब से, तो कहीं ना कहीं जातक को किसी ना किसी वजह से किसी ना किसी से बिट्रेयल मिलेगा, मतलब कोई ना कोई उसको धोखा दे सकता है। जातक कहीं ना कहीं बड़े प्रॉब्लम में भी फंस सकता है। डिग्री के हिसाब से देखा जाए, केतु मून और बाद में राहु आता है तो कहीं ना कहीं जातक को किसी से धोखा मिल सकता है। मून सैटर्न केतु अगर इनको डिग्री के हिसाब से अरेंज किया जाए तो मून सैटर्न केतु आता है तो जातक को स्पिरिचुअल बिहेवियर रखना चाहिए। जातक साइकोलॉजी में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड रख सकता है। जातक के एबिलिटी पे भी लोग भरोसा नहीं करेंगे। जातक को तीर्थ यात्रा ट्रैवल करने चाहिए, यह फिर वो करेगा। जातक को मैरिज करने की इच्छा नहीं होगी, अगर फिर भी वह मैरिज कर लेता है तो कहीं ना कहीं उसका मैरिज के साथ वैराग्य पैदा हो जाएगा और उसका मैरिज भी करना डिफिकल्ट हो सकता है। मून के बाद केतु आता है और केतु के बाद सैटर्न अगर आता है जातक के चार्ट में, तो जातक कहीं ना कहीं परोपकारी नेचर का होगा। जातक के आसपास, मतलब घर के आसपास कोई कुआं हो सकता है या फिर शिव का तीर्थ क्षेत्र या फिर टेम्पल हो सकता है। जातक के जॉब में चेंजेस भी आ सकते हैं। मून के साथ जुपिटर जुड़ा हुआ है तो कहीं ना कहीं जातक जैसा दिखता है वैसे ही उसकी मदर दिखेगी, मतलब मदर रिलीजियस भी हो सकती है। यह फिर वो रिलीजियस कार्यों में एक्टिव भी हो सकती है।
मदर बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होगी। मदर में कोई आर्टिस्टिक टैलेंट हो सकता है या फिर जातक में भी हो सकता है। मून के साथ मार्स जुड़ा हुआ है तो कहीं ना कहीं जातक के एक्सीडेंट हो सकते हैं शॉर्ट ट्रैवलिंग में। मून के आगे मतलब सैटर्न है तो कहीं ना कहीं मदर की फैमिली और आपके फादर की फैमिली एक दूसरे को शादी से पहले कहीं ना कहीं जानते होंगे। सन सत्य को डिनोट करता है और सैटर्न झूठ को डिनोट करता है। सैटर्न अगर सेकंड हाउस में है जुपिटर से तो जातक झूठ भी बोल सकता है, उसको झूठ बोलने की आदत हो सकती है, स्पेशली अगर उसका सन खराब है तो। जुपिटर के सेकंड हाउस में अगर राहु आता है तो कहीं ना कहीं जातक चापलूस भी हो सकता है, वह कुछ भी करके अपना काम जातक से निकलवा सकता है। सैटर्न के सेकंड हाउस में मून है तो कहीं ना कहीं जातक की मदर के मैरिज को डिले हो सकता है, मतलब उसकी मदर की मैरिज में डिले हुआ होगा।